1 घंटे के बाद मुझे शरीर छोड़ना है, तो उस 1 घंटे में हम क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे 1 घंटे में? कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, भगवान को याद करेंगे। आएगा वो याद? शिव बाबा को वो याद आएगा? आपको क्या लगता है? आएगा? आप में से कोई कहेगा वो 1 घंटा, पता है कि बस 1 घंटा ही है, क्या कर सकते हैं। हम समझते हैं कि कुछ समय बीत जाए, थोड़ी सी उम्र हो जाए, उसके बाद हम भगवान को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये तो कोई उम्र है हमारी ये सब करने की? एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है कि एक नवयुवक था, उसको बहुत वो महत्वाकांक्षी था, उसको बहुत धन कमाना था, बहुत पैसा कमाना था, गाड़ी बंगला सब चाहिए था। लेकिन एक बार उसकी भेंट किसी बहुत अच्छे पुरुष, महापुरुष से हुई। उन्होंने बताया कि तुम सब कुछ करो, तुम धन कमाओ, गाड़ी खरीदो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखना है कि जब मरोगे ना तब ये सब नहीं आएगा साथ में। क्या आएगा? वही साथ आता है, अपने अच्छे कर्म साथ आते हैं, और भगवान जब साथ रहता है ना तो कर्म भी सही होते हैं। तो उसने उस बात को गौर किया। लेकिन आज की जनरेशन है, आप समझते हैं कितना स्पिरिचुअल है, कितना नहीं है, कितना समझते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, बहुत उसने धन कमाया, अब उसकी शादी हो गई, उसका पहला बेटा हुआ जिसका उसने नाम रखा विष्णु। दूसरा बेटा हुआ, उसका उसने नाम रखा राम। तीसरा बेटा हुआ, उसका उन्होंने नाम रखा कृष्ण। ऐसे करते करते उन्होंने बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे ले गए, बहुत नाम कमाया, मान कमाया, शान कमाई। अब अंतिम घड़ी है, शरीर में खटिया पर लेटे हुए हैं, सारा परिवार हाजिर है, और उस समय सब उनको बोल रहे हैं भगवान को याद करो। कोई मरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भाई तुम भगवान को याद करो, सब ठीक होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, बस आप भगवान को याद करो, राम नाम जपो, कहते हैं ना। तो सब उनको यही याद दिला रहे थे कि आप भगवान को याद करो। उतने में 5 मिनट के अंदर वो बोलते हैं, अरे मेरा बड़ा पुत्र विष्णु कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बेड के पीछे खड़ा था, वो आके बोला, पिताजी मैं आपके पास हूँ, आप भगवान को याद करो बस। उतने में 5 मिनट के बाद वो फिर से बोलता है, राम नहीं दिख रहा है, राम कहाँ गया? तो वो कुछ इधर उधर घूम रहा था घर में, वो दौड़ के आया, बोला पिताजी मैं इधर ही हूँ, आप निश्चिंत रहो, आप भगवान को याद करो बस। फिर 5 मिनट के बाद वो बोलता है, कृष्ण नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो? वो भी खड़ा होकर के सोफे पे बैठा था, आया, पिताजी मैं इधर आपके साथ हूँ, हम पूरा परिवार आपके पास है, आप सिर्फ भगवान को याद करो अभी। बोले तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन बैठा है? और इतना कहते ही शरीर छोड़ दिया। तो पूरी जीवन काल का जो हमारा अभ्यास होता है ना, वही अंत समय में नेचुरली आ जाता है। इसीलिए उम्र नहीं देखी जाती है भगवान को याद करने की। अपने को सशक्त बनाना है तो बचपन से ही, क्योंकि महिलाओं का आज संगठन भी है और उनके उपलक्ष्मी प्रोग्राम, महिला तो जगत को जन्म देने वाली है। गर्भ से जिसने अभिमन्यु को क्या कुछ आप सबने सुना है। तो हमारा काम है हर क्षण हर पल परमात्मा की याद में कर्म करना, तभी हम सशक्त बन सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे बनेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर गीत आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ। हमें अपनी आँख को बदलना है, तभी ये संसार बदलेगा। बहुत जल्दी नया साल आ जाएगा, सब एक दूसरे को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगी हैप्पी न्यू यू। खुद बदल के अब हमें जग बदलना है,
हमें खुद को बदलना है, विश्व अपने आप बदल जाएगा। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए ना जी कि जब हम आजकल ना, कल परसों ही किसी से बात हो रही थी, कुछ यंगस्टर्स थे, थोड़ा सा परेशान थे। कोई छोटे से गांव की बहन थी, बोली मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे सब चिढ़ाते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे सब चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत लो फील होता है। मैंने कहा जब हम शरीर छोड़ते हैं ना तो लोग ये याद नहीं करते इसने इसने क्या बोला था, कौन सी लैंग्वेज आती थी, कितना धन कमाया था। नहीं, लोग याद करते हैं इसने कितना पुण्य कर्म किया था, इसने कितना समाज में सुधार किया था, इसने कितनी दुआएं कमाई थी, उसके संस्कार कैसे थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था। जब भी हम किसी भी फ्यूनरल में जाते हैं तो लोग क्या बात करते हैं, यही तो बात करते हैं ना, वो इतने अच्छे थे, वो इतने अच्छे थे। तो जिंदगी ऐसी हो कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इसी का नाम है जिंदगी। ये बहुत गीत सुंदर है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो गाए वो गीत, सबको आता है वो गाना। चलिए वो साथ साथ गाते हैं। रात का तो टाइम है, 7 के बाद ही आएंगे। ज़्यादा समर हो गए कि नहीं? अभी इधर थोड़ा पीछे आ गए, तुम गाँव दिखे ही नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द जब सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द जब सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ, शाम की मुरली इधर ही है। शाम की मुरली इधर ही। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मन की किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी को न हो हमें एतबार, जीना इसी का नाम है। कृष्ण जैसे दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से हम प्यार का। कृष्ण जैसे दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से हम प्यार का। मिटी चिराग के लिए जिंदगी, जले बहार के लिए जिंदगी, किसी को न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो मुस्कुराते हुए
पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं परिवार में, रोज हम बातें करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, क्या वो व्यक्ति अगले क्षण रहेगा भी या नहीं, हम नहीं जानते। और हमेशा किसी से भी मिलो तो हमेशा ये सोचकर मिलना कि हमारी शायद अंतिम मुलाकात भी हो सकती है। अगर ये सोचकर मिलेंगे ना तो कभी भी वो मुलाकात गड़बड़ वाली नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगी। कोविड का टाइम जब चल रहा था तो एक फैमिली का ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जैसे लॉकडाउन हुआ, सब अपना अपना टेस्ट करा रहे थे। एक फैमिली में बेटा जो शायद 30 के अराउंड की एज का और माँ, दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मतलब इतनी विशियस लेवल पे झगड़ा हो गया कि बोलचाल भी 2 दिन से बंद थी, एक दूसरे के सामने भी नहीं देख रहे थे, इतना खराब। और दूसरे दिन जब कोविड का टेस्ट रिपोर्ट आया तो दोनों को कोविड पॉजिटिव था और दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में, क्योंकि बेड भी नहीं थे, हॉस्पिटलाइज कराया गया। 2 दिन के अंदर बेटा रिकवर हो गया लेकिन माँ चली गई। अब आप सोचिए वो बेटा पूरी जिंदगी किस गिल्ट में जिएगा कि काश मैंने जो अंतिम बात की थी मम्मी से वे प्यार से की होती या बोलचाल बंद नहीं किया होता। हमारा परिवार ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, उनके लिए हम सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं? सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। तो हमारे रिश्तों में हमारे प्यार से बड़ा अभिमान नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर रिश्तों में अभिमान ऊपर आ गया तो फिर वो रिश्ता कैसा हो जाएगा। इसलिए हमेशा 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 हम किसी से भी मिले, जब भी मिले, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसको कुछ देना है, बस इस भावना से मिले। जिंदगी नाम है देने का, और जो देता है वो देवता है, जो लेता है वो क्या है? लेता है। आप सबको क्या बनना है? देवता। देवता। आपको पता है देवी देवताओं की दुनिया को क्या कहते थे? किसको पता है देवी देवताओं की दुनिया, वो उस युग को क्या कहते थे? सत्युग। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग चल रहा है। कलयुग का भी अंतिम समय कहेंगे, क्योंकि चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार की अति है ना। जैसे वर्णन है, वो एक बहुत सुंदर लाइन है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो वो समय चल रहा है ना। लेकिन ऐसा समय भी था जब इस सृष्टि में बहुत सुंदर समय था, जहाँ पर हर बालक कृष्ण के रूप में, हर बाला राधा के रूप में थी। ऐसा प्यारा भी समय था इस सृष्टि पर, हमारे भारत देश में। इसलिए तो हम बहुत प्यारा सा गीत गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। आप सोच रहे मैं था क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी हम क्या गाते हैं? अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। लेकिन हमें संसार को बदलना है ना, तो उस बदलाव के लिए ही आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। परिवार को सशक्त बनाने के लिए, स्वयं को सशक्त बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाबा जी डॉक्टर रामजी जी का। बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाकर हम सबको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिली गीत के साथ साथ। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो अभी बहुत सुंदर वक्त हमारे साथ है, हमारे पास है, उस वक्त का हम पूरा लाभ उठाएंगे। आज का कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे। हमारे बीच में आज के गेस्ट आ चुकी हैं, तो आगे